नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आगामी बंगाल चुनाव में क्या ममता बनर्जी सत्ता में आएंगी या फिर बीजेपी गवर्नमेंट इतिहास रचेगी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और हम इनकी राय लेंगे। ये अच्छे नॉलेजेबल है और इनको पॉलिटिकल साइंस की अच्छी जानकारी है, इसलिए इनसे हम जानना चाहेंगे वर्तमान चुनाव के संदर्भ में क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मेरी निष्पक्ष विवेचना ये है कि जो आने वाला जो बंगाल का चुनाव है, जो इस समय प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, वहाँ पर बहुत रोमांचक मुकाबला है, बहुत तगड़ा मुकाबला है। वहाँ पर लगभग बराबर की टक्कर है। उसमें हार जीत का अंतर होगा मात्र 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होगा, 2-4% से ज़्यादा नहीं होगा। वहाँ पर लगभग बहुत कांटे की टक्कर है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा बेनिफिट उसको भाजपा को इसलिए क्यों, भाजपा की जो वहाँ की जो मतलब आयोग है, एक तरह से जो चुनाव आयोग है, उसने लगभग 93 लाख वोट हैं वो काट दिए गए बंगाल में। और वहाँ पर जो मीडिया और जो वहाँ के लोगों का दावा है वो ये बोल रहे हैं कि जो वोट काटे गए हैं उसमें 80 से 90% जो वोट है वो ममता बनर्जी की जो कोर वोटर है उसके वोट काटे गए हैं। इसमें आप कह सकते हैं, अगर साफ शब्दों में बोलें तो उसमें धर्म विशेष के लोगों के वोट काटे गए हैं जो कि ममता बनर्जी का कोर वोटर है, ठीक है। और दूसरी ममता बनर्जी के लिए जो सबसे बड़ी बात है दूसरी आ रही वो ये आ रही कि इन्होंने कई वहाँ भर्तियाँ हुई हैं, तो उसमें काफ़ी घोटाले की वहाँ पे जांचें चली हैं। एक तो भर्ती वहाँ पर शिक्षक भर्ती आई थी, यहाँ पर उन्होंने पारदर्शिता की कमी रही, वहाँ पर व्यापक मात्रा में घोटाला हुआ। तो अब भर्ती जो दूसरे थे वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, यहाँ से जो स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी है उनको हार मिली और भर्ती का जितना रिजल्ट था पूरा रद्द कर दिया गया, दोबारा से परीक्षा आयोजित करने के लिए बोला गया है। तो ये दो भर्तियाँ थोड़ी वहाँ ईमानदारी और पारदर्शिता पूर्वक नहीं हुई हैं। दूसरा जो SIR में लगभग 93 लाख जो वोट काटने की जो बात सामने आ रही है, उसमें इनके जो कोर वोटर हैं ममता बनर्जी के, तो उनके वोट काटे गए हैं। और अगर हम बीजेपी के लिए बात करें तो बीजेपी के लिए ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि जो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन हुआ था, तो उसमें हुमायूं कबीर का एक टेप ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा वायरल किया जा रहा है। उसमें ये साफ बताया जा रहा है, हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि मुझे बीजेपी द्वारा 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि आप ममता बनर्जी को हराने के लिए ओवैसी से गठबंधन कीजिए और जो मुस्लिम वोट है उसको आप डिवाइड कराइए, जिससे भाजपा वहाँ पे आसानी से लड़ाई में बढ़त हासिल कर पाए। तो ये बात और है। तो ममता बनर्जी वो उस ऑडियो टेप को पूरे बंगाल में जहाँ भी रैली कर रही वहाँ पे उसको सुना रही पब्लिक को कि जो ओवैसी साहब हैं और हुमायूं साहब हैं, इन लोगों ये बीजेपी के बी पार्टी हैं और इनके केवल यही मंसूबा है कि किसी तरह से बीजेपी को स्थापित करना और अपने घर की अपने परिवार के हितों की रक्षा करना। और मतलब एक तरह से बिक चुके हैं ये वहाँ पब्लिक में, आम पब्लिक में ये बात बहुत तेजी से फैल रही है। तो ये ममता बनर्जी के लिए ये काफ़ी बूस्टर काम करेगा जिस तरह का ये टेप वायरल हुआ है। और दूसरी बात अगर हम कहें ममता बनर्जी वहाँ मजबूत क्यों है, सबसे बड़ी कारण तो ये है कि वहाँ 2005 से लगातार शासन सत्ता में है, तो वहाँ पे शासन और प्रशासन में ममता बनर्जी की काफ़ी बहुत जबरदस्त पकड़ है। अगर तीसरे पॉइंट पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो लगभग 30 से 31% मुस्लिम वोट है, तो वो तो ममता बनर्जी का है। तो ममता बनर्जी जब वोटिंग जब मतगणना जब उसके नतीजे आएंगे तो 31% से लीड वहाँ डायरेक्ट स्टार्ट होगी ममता बनर्जी की। बताया जा और दूसरा जो उसके लिए एक और अतिरिक्त बोनस में ये है कि जो वहाँ का फॉरवर्ड ब्लॉक है जो लगभग 15 से 18% है, जिसकी प्रतिनिधित्व करता ममता बनर्जी है, चूंकि वो खुद ब्राह्मण है तो वो 15 से 18% ब्राह्मण वोट है या जो फॉरवर्ड वोट है तो वो भी ममता बनर्जी के साथ जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी जब उनके हितों का लगातार ख्याल रख रही हैं, उनको शासन सत्ता में हिस्सेदारी लगातार मिल रही है उनको, और उनको मतलब ममता बनर्जी के प्रति कुछ असंतोष नहीं है, तो वो भी वोट उधर होगा। तो 30-31% मुसलमान वोट है, 15 से 18% ये लगभग 45-50% में ये है, और थोड़ा बैकवर्ड SC/ST का और मिलेगा तो 50+ % हो जाएंगी। और बीजेपी की अगर तरफ आप देखें तो बीजेपी की जो मतलब लड़ी आ रही है तो वो OBC मोर्चे पर लड़ी आ रही है। उनके ज़्यादातर नेता हैं वो बैकवर्ड SC के बलबूते लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से जमीन पे बीजेपी ने काम किया है कि बैकवर्ड SC को उतनी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो इस कारण जो बैकवर्ड SC का जो मेजोरिटी वोट है वो बीजेपी के साथ में है, उधर जो माइनॉरिटी और फॉरवर्ड ब्लॉक का वोट है वो पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है।
तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसे वहाँ पे माहौल है और जैसे लोगों को रुझान आ रहा है, वहाँ पे हमारे वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे उन्होंने सर्वे किया, लोगों से पूछताछ की वहाँ फील्ड में जाके, तो ये बहुत कांटे की टक्कर है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को अपर हैंड है और वो 2-4% से प्लस कर रही हैं, लेकिन अच्छी फाइट लड़ रही है, जबरदस्त फाइट लड़ रही है। भले ही बीजेपी के पास चुनाव आयोग है और पूरा केंद्र के सारा सिस्टम है, लेकिन तब भी ममता बनर्जी को हराना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात तो एक वो महिला है, तो महिलाओं के जो सेंटीमेंट है ममता बनर्जी के साथ काफी जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं। इसलिए मेरा जो आकलन है एक राजनीतिक मतलब विश्लेषक होने के नाते, तो मेरा तो यही है कि वहाँ ममता बनर्जी भले ही काफी उनको तगड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन वो रिपीट कर जाएंगी, क्योंकि उनका जातीय समीकरण भी उन्हीं के पक्ष में है और उनका कोई प्रशासन में कोई कानून व्यवस्था भी कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनका साधन भी अच्छा रहा, उनके साथ हर वर्ग के लोग भी हैं, तो ममता बनर्जी रिपीट कर जाएंगे।